कुछ मकामी सियासत की बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना तो खत्म हो गया, बानी PTI को नई अस्पताल मुंतकिल किया जा सका, लेकिन अब एक रिहाई फोर्स बनेगी और साथ ही साथ जाहिर है और उनके दीगर मुतालबात, अस्पताल शिफ्ट करने के मुतालबात, मुलाकातें बहाल होने के मुतालबात अपनी जगह हैं। बहुत से सवाल हैं जी। और साहब हमारे साथ रहनुमा अपोजिशन इत्तेहाद पाकिस्तान, इस्तेहकाम पाकिस्तान नहीं यार, अवाम पाकिस्तान पार्टी वो आप एक और वाली बात चले गए, बड़ी हो गई है। वैसे रहनुमा अपोजिशन इत्तेहाद हैं और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तान पार्टी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएं खजाना डॉक्टर साहब माइंड ना कीजिएगा, माशाल्लाह इतने टाइटल्स हैं आपके साथ कि समझ नहीं आ रही थी कि कौन सा वाला इस वक्त यूज करना है। लेकिन पहले तो बात कर लेते हैं जी तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की हालिया कोशिशों की हम बात करना चाह रहे हैं। एंड वेयर डू यू स्टैंड, ये बहुत बड़ा सवाल है। 8 फरवरी का एहतजाज हो, फिर इमरान खान की सेहत से मुतालिक धरने, असेंबली और सेनेट में अपोजिशन लीडर्स की तकरीरें हों, हासिल वसूल क्या हुआ? आप मुतमईन हैं नताइज से? नताइज क्या है, कुछ हमें भी बता दें। देखिए, जो एक तशवीशनाक बात थी वो इमरान खान साहब की बीनाई थी, सीधे हाथ की आंख की। अब अल्लाह ताला की मेहरबानी से वो मसला जो है या वो ख़तरा जो है वो टल गया है। अब उस पर हम सियासत तो कर सकते हैं, लेकिन सच्ची बात यह है कि आंख की जो परेशानी थी जो लोगों को पाकिस्तान भर में कि उनकी आंख ज़ाया ना हो जाए, वो अब ऐसा ख़तरा नहीं है और अल्लाह ताला करेगा तो उनकी आंख को मुकम्मल शिफा मिल जाएगी। तो जो धरना था वो भी इस सिलसिले में था कि उनकी मर्जी के डॉक्टर्स भी हों और इलाज भी हो, तो मेरे ख्याल से वो हुआ। उस पर बहस हो रही है कि कौन से खानदान के फर्द को मिलने देना चाहिए था या नहीं मिलने देना चाहिए था। हुकूमत ने भी हददर्मी का मुजाहरा किया था इसमें, और ये पाकिस्तान की सियासत का एक बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे मैं समझता हूँ और अफसोसनाक वो है, हिस्सा है, जुज़ है कि जिसमें हम हमेशा अपोजिशन लीडर्स, चाहे वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हों, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हों या चाहे इमरान खान साहब हो, अपोजिशन या आसिफ जरदारी साहब हों, कि अपोजिशन लीडर्स को अजियत देते हैं, जेल में रखते हैं। और ये मतलब बहुत ही मायूब बात है और बहुत ही दिल खराश बात है। अच्छा, ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि अब एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इमरान खान रिहाई फोर्स बनाने का भी ऐलान कर दिया है, दूसरी जानिब अलीमा खान का कहना है कि इमरान खान की सेहत से मुताल्लिक मुहिम का टास्क बराह रास्त बहनों को मिल चुका है। इमरान खान साहब ने कहा है कि वो खुद टेकअप करें। फिर PTI की मरकज़ी क़यादत हो, फिर अचकज़ई साहब भी हैं, फिर इसमें अल्लामा नासिर भी हैं, फिर आप लोग भी हैं, और या पर्टिकुलरली हम अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर की बात कर लें, क्या ये सब फ्यूचर प्लानिंग से माइनस होंगे या कुछ काम इनके ज़िम्मे भी अब रह गया है या होगा इनके ज़िम्मे कोई काम? मैं ये समझता हूँ कि ये कोई फोर्स बनाना और अगर आपने और झगड़ा करना है और धरने करने हैं और हुकूमत से लड़ाई करनी है, तो इसमें हमने देख लिया है पहले भी, इसका कोई फायदा नहीं होता है। और मैं अब भी ये समझता हूँ कि खान साहब की टीम को और हुकूमत की टीम को बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, और मैं आपको ये गारंटी कर रहा हूँ कि कभी ना कभी ये होगा। हम सिर्फ ये वक्त ज़ाया कर रहे हैं, एक दूसरे को परेशान कर रहे हैं, और मुल्क इसके अंदर जो है ना, उसके अंदर सियासी बहरान भी है और इक़्तिसादी तकलीफ भी है, लोग गरीब से गरीब हो रहे हैं इस लड़ाई के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि इस लड़ाई को सुलझाना चाहिए और फोर्स नहीं बनानी चाहिए, दोनों तरफ से हददर्मी नहीं दिखानी चाहिए और कोई ना कोई वाया मीडिया या बीच का रास्ता निकालना चाहिए। अच्छा, बता दें कि इमरान खान साहब ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को पूरा मैंडेट दिया था और इत्तेहाद की क़यादत ने यह मुनासिब समझा कि मुज़ाकरात का ऑप्शन भी खुला रखा जाएगा। तो उस तरफ कोई पेशरफ्त क्यों नहीं हुई और मुज़ाकरात की तरफ जाने में कोई रुकावट है क्या? क्योंकि मैंडेट का तो ये आपका हिस्सा ही था। देखिए, अब ये तो आप हुकूमत के लोगों से भी पूछें, वो भी अक्सर ये कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात की दावत दी है लेकिन फिर उस पर अमल नहीं करते। छोटी छोटी बातों पे PTI वालों को परेशान करते हैं। खान साहब से कितने अरसे से ना किसी ख़ानदान वाले को मिलने दिया है, ना इनके किसी वकील को, ना इनके किसी दोस्त अहबाब को, ना पार्टी कॉलीग्स को। तो हुकूमत भी ऐसी चीज़ें करती रहती है। PTI वाले भी फिर बड़े बयानात देते हैं और ये फोर्स बनाने की बातें करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि देखें, ये जो मसला है ना, ये इमरान खान साहब से या हुकूमत से बढ़ के है, ये मसला आवाम का है।
अवाम चाहते हैं कि हमारा ज़िंदगी आसान हो, अवाम चाहते हैं कि सियासी परेशानियां ख़त्म हो, इक़्तिसादी तरक्की की तरफ जाएँ, ना कि इक़्तिसादी पजीराई जो हो रही है पाकिस्तान में या इक़्तिसादी पस्तगी हो रही है उसको रोका जाए। तो उसके लिए हमको दोनों फरीक़ैन को, और किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करना कि तुम बुरे हो, नहीं तुम बुरे हो, तुमने हददर्मी दिखाई है, नहीं तुम नहीं डील चाहते हो, तुम ये नहीं चाहते हो, दोनों को बैठ के कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। हमको ये बात समझनी होगी कि जो फौज का या हुकूमत का जो मुतालबा है कि पीटीआई जो है वो ओन करे और रिग्रेट करे 9 मई का, वो मेरे ख्याल से जायज़ मुतालबा है। और जो पीटीआई का मुतालबा है कि हमारे पास लोगों का मैंडेट है, वो भी जायज़ बात है। और इसका हल यही है कि आपस में कुछ बैठे, कोई नेशनल गवर्नमेंट या केयरटेकर गवर्नमेंट आए, 1 आध साल में कोई इलेक्शन हो, और फिर उसके बाद जो अवाम की मर्जी है वो आ जाए, और ये इस किस्म, और पाकिस्तान जो है वो फिर नॉर्मेलिटी की तरफ या एक मुनासिब रास्ते पे जाया जा सके। इस तरह पाकिस्तान जो है वो तरक्की नहीं करेगा, हम गरीब से गरीब पाकिस्तान के लोग चाहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मिफ्ताह, ये कह रहे थे कि अगर माशी तरक्की होनी है तो सियासी इस्तेहकाम जरूरी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि पीटीआई की तरफ से रिग्रेट का इजहार किया जाना चाहिए, ये जायज़ मुतालबा है इस्टेब्लिशमेंट का या हुकूमत का।